इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु का यह संदेश कितना मधुर है। सोई सब भांति मोर हित जाते नर ना हो जिससे महाराज चक्रवर्ती जी सुखी रहें। सुखी माने प्रसन्न रहे। हमको बहुत अच्छा लगता है, तब भी हम वो न करें जिससे हमारा श्रेष्ठ दुखी हो। वस्तुतः हमको हमारा चिंतन कम होना चाहिए, हमारे श्रेष्ठ का चिंतन अधिक होना चाहिए। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, लेकिन ये अवश्य मानिए कि जो हम कह जाते हैं ना, वो बाद में घटता है, और जिसके ऊपर घटता है वो हमसे आकर के फिर सटता है। ऐसे कौन पूछता है हो? ये 3.5 हाथ की ठठरी कोई पूछता? मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं जो भगत, भगवान के भरोसे भगत। कई पुजारी लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम ही भगवान को पूजवा रहे हैं, तो भगवान से अलग होके पूजवाओ। कहो, अरे गोस्वामी जी का मानस है तब न प्रेम भूषण कथावाचक हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैंने एक बार आपको सुनाया था। इस फैक्ट्री में हमरे आस लाखन कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं। जगन भैया, लाखन कर्मचारी नौकर हैं हमरे अर्थ। कहो, इन्हां लोग क्या हाँ हाँ करे वाले हैं करोड़न मां। आप लोग नस, आपका क्या कहें बतावा? समर्थक हैं किसके? पूज्यपाद गोस्वामी जी के सिद्धांत के। क्या अलबेली बात है साहब। आप सोचिए, पूज्यपाद गोस्वामी जी पर कितनी भगवान की कृपा। अरे राम, तन के आदमी कर रहा है, बौरा जा रहा है। और गोस्वामी जी शरण में रहते हैं। हाय हाय। प्रभु कहते हैं समंत्र जी से, और समंत्र जी कह रहे हैं पूज्य पिताजी से, क्या कहा? भरत जी आए तो उनको मेरा संदेशा कहिएगा, भैया राजपद पाकर नीति का त्याग न करिएगा। प्रजा को मनसा वाचा कर्मणा प्रेम पूर्वक सेवा प्रस्तुत करिएगा, और सभी माताओं का समभाव रखकर सेवा करिएगा। आप मेरे अनुज हैं, भ्रातृ धर्म का निर्वाह करिएगा। माता पिता स्वजनों की सेवा धर्म सम्मत करिएगा। पूज्य पिताजी किसी बात का सोच न करें, ऐसी सेवा बनाकर रखिएगा। प्रभु लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर शब्द कहे। रघुनाथ जी ने अपना शपथ दिलवा कर कहा, तातश्री लखन भी लड़का हैं, इनकी लड़काई पूज्य पिताजी से न कहिएगा। ये समंत्र जी महाराज बता रहे हैं, दूत कैसा हो, सचिव कैसा हो,
कि तीखी बात भी कहीं आवे तो उसको मीठी बनाकर बता दे। ध्यान रखिएगा। हितैषी, सचिव, प्रिय, कहीं तीखी बात भी सुनाई पड़े तो उसको मीठी करके कहना है, जिससे मन में कोई विघ्न उपस्थित न हो। ये बड़ा विवेक है। मनुष्य के जीवन में ये घटना कभी भी आ सकती है। हम लोग पूरे देश में दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं कोई बात आती है, जाती है, अपनी ओर से, न इनकी लल्लू की जगधर से, न जगधर की पंजू से। क्या कान ने सुना, कान ने बहाया, काम समापन है? बहुत सारी बातें जीवन के पीछे भूत में जाओ तो कितनी बातें आती हैं। सुमंत्र जी ने कहा तो, लेकिन लखन की लड़िका ही कहा। लक्ष्मण जी का स्वभाव चक्रवर्ती जी भी जानते। बहू जी कुछ कहने के लिए उद्यत हुई, लेकिन शिथिल हो गई, कहीं न पाई। ठीक इसी समय राम जी के रुख को जानकर केवट जी ने नाव चलाया। मैं क्या कहूँ महाराज। राम जी, बहू जी, लक्ष्मण जी, निषाद जी चले जा रहे थे और मैं संदेशा लेकर जीते जी आपके पास आ गया। सचिव जी महाराज भी बिहवल हो गए। सुमंत्र जी के वचन सुनकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज भी ऐसे बिहवल हो गए जैसे पहली वर्षा का जल पाकर मछली बिहवल हो जाती है। माताएं रोने लगी। उस महाविपत्ति की स्थिति कहने में नहीं आती है। पूरे रनिवास में ऐसी करुणा बरसी, धैर्य ने भी धैर्य छोड़ दिया। भयव कोलाहल अवधयति सुनिंद्र परावुरुषो, विपुल बिहग बन परे उनिसि मानहु कुलीस। वन में मानो अनेकानेक पक्षियों के उपस्थित रहते वज्रापात हो गया हो। वन में ऐसा श्री अवध में वज्रापात हो गया। महाराज के प्राण कंठगत हो गए। बिना जल के जैसे मछली व्याकुल हो, महाराज व्याकुल हो गए। इंद्रियां शिथिल हो गई, केवलता बढ़ गई। बड़ी अम्बा कौशल्या जी ने महाराज का स्वरूप देखा तो समझाया, महाराज धीरज धरिए, यह विपत्ति का अवसर है। आप विवेकी महापुरुष हैं। राम जी के वियोग रूपी अपार समुद्र से पार पाने हेतु आप ही कर्णधार हैं इस अवध जहाज का। महाराज आप ऐसे बिहवल होंगे तो प्रजा का क्या होगा। धीरज धरियत पाई पारो, ना हित बूढ़ी सब परिवारो। महाराज आपका धैर्य ही हम सबका संबल है। चक्रवर्ती जी महाराज बड़ी अम्मा का संदेशा सुने, नेत्र खोल करके और माँ से कुछ कहने लगे। देवी कहाँ है मेरे राम जी? सुमंत्र जी कहाँ है मेरे राम? कहाँ लखन कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र बधो। महाराज विलाप कर रहे हैं, बहुत भांति बहुत भांति। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। श्रवण कुमार के पिता माँ का दिया हुआ शाप चक्रवर्ती जी के चित्त में इस अवसर आ गया। मित्रों, मनुष्य को इसीलिए जीवन के हर क्षण में पुण्य करना चाहिए और पाप से डरना चाहिए। कारण जब हम पुण्य करते हैं तो अंत में हमारे पुण्य सन्मुख हो जाते हैं, और जीवन में कोई भी विकार उपस्थित होता है तो अंत समय में वह विकार, वह पाप, उसका ताप हमारे सन्मुख आकर खड़ा हो जाता है। तापस अंध शाप सुधिया ही, कौशल्य ही सब कथा।
सुनाई। भयउ विकल वर्णत इतिहास, राम रहित धिग जीवन आसा। जैसे कहा था श्रवण के माता पिता ने, उस शाप को सुनाते महाराज बोल पड़े। देवी, उन तपस्वी माता पिता ने कहा था कि जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, मेरी देवी तड़प रही, उसी प्रकार आप भी तड़पोगे। अब इस तन को रखकर मैं क्या करूँगा, जिस तन ने राम जी के प्रति मेरे प्रेम का निर्वाह नहीं किया। और चक्रवर्ती जी महाराज, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु बहुत दिन हार जानकी लखन हार रघुबर हापितु हित चित चातक। हे मेरे प्राणों से प्यारे रघुनाथ जी, हे लक्ष्मण जानकी, तुम्हारे बिना जीते मुझे बहुत दिन बीत गए। अब इस तन को रखकर क्या करूंगा। हे चातकों के लिए जलधर प्रभु श्री रघुनाथ जी, आप हमें छोड़कर चले गए। अब इस तन की क्या कीमत है, तन का क्या अर्थ है। प्रभु प्रेम में राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम तनु परिहरि रघुबर राम जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा। अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा। राम बिरह करी मरनु संवारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। राम बिरह करी मरनु संवारा। राम प्रभु के नाम का 9 बार स्मरण करके और श्री चक्रवर्ती जी महाराज देवलोक प्रस्थान कर गए।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।